आज हम समझते हैं पीसीआर के विषय में कि पीसीआर क्या होता है, इसका क्या काम होता है। ठीक है, तो पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब एक तरह की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती हैं और इसमें हम क्यों यूज करते हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन्स, एम्प्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कवरी की बात करें इसकी, तो सबसे पहले इसका इन्वेंट किया था कैरी मुलिस ने। ठीक है, कैरी मुलिस ने इसको 1983-84 में इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, और इसके बाद इसको 1993 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ठीक है, कैरी मुलिस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को इन्वेंट किया था 1983-84 में, और इनको 1993 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ठीक है, और सबसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है, इसकी जो उपयोग होता है, ठीक है, मतलब इसको हम क्यों एप्लीकेशन, ठीक है, तो क्या होता है कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए या फिर जीन। ठीक है, जीन्स के एम्प्लीफिकेशन के लिए, मतलब एम्प्लीफिकेशन का मतलब मल्टीपल कॉपी। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का हम उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए या जीन कराना होता है। ठीक है, या फिर हमें किसी जीन की या किसी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करनी है। ठीक है, अगर मल्टीपल कॉपी की बात करें तो एक तरह से क्या है? क्लोनिंग। ठीक है, हम इसका क्या क्यों उपयोग करेंगे? क्लोनिंग में। ठीक है, क्लोनिंग हो गया, मेडिकल पर्पज हो गई और फॉरेंसिक साइंस में हो गई। ठीक है, तो इनके हम उपयोग करते हैं किसी मेडिकल पर्पज के लिए या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, इसके बहुत सारी उपयोग हो जाएंगे, लेकिन हम मेन जो इसका पर्पज है वो क्या है कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन या डीएनए, कि हमें एक जो हमारा रिक्वायर्ड डीएनए है, उस रिक्वायर्ड डीएनए या टारगेट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज प्राप्त करने के लिए हम इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें तो एक मशीन होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल साइक्लर। ठीक है, एक ऑटोमेटिक मशीन होगी, इसमें एक पावर पैक होता है और इसको क्या बोलते हैं? थर्मल साइक्लर। ठीक है, ये थर्मल साइक्लर क्या होता है? एक ऑटोमेटेड मशीन, ये अपने आप टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ठीक है, इसी थर्मल साइक्लर में ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन चलती है। ठीक है, तो अगर हम ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गई, इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होंगी। ठीक है, अगर हम इसके रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसके रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगे? ठीक है, अगर हम इसके रिक्वायरमेंट के लिए बात करें तो सबसे पहले होता है डीएनए टेम्पलेट, मतलब टारगेट डीएनए, जिस डीएनए की हमें मल्टीपल कॉपी या एम्प्लीफिकेशन कराना होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, इसके बाद प्राइमर। ठीक है, एक डीएनए पॉलीमरेज जिसको बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। ठीक, टैग डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये थर्मस एक्वेटिकस एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है जिससे ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, ये थर्मस टेम्परेचर स्टेबल होता है, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे भी डिग्रेड नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बफर सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। ठीक है, कुछ डीएनटीपी, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर कुछ बाइवेलेंट आयंस। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम आयन, एटीसी। तो ये हमारे मेन रिक्वायरमेंट होगा किसके लिए? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। और इसका जो टोटल वॉल्यूम होना चाहिए इन सभी का, लगभग 10 से 200 माइक्रोलीटर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो हम इस पीसीआर या थर्मल साइक्लर में लोड करते हैं। ठीक है, लोडिंग सैंपल का जो वॉल्यूम होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वो लगभग 10 से 200 माइक्रोलीटर
होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई, इसकी बेसिक चीज़ें हो गई कि हम इसका उपयोग क्यों करते हैं क्लोनिंग के लिए, फॉरेंसिक साइंस या मेडिकल साइंस में, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है। किसी भी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। कैरी मुलिस ने इसको इन्वेंट किया था और इसके बाद इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थर्मल साइक्लर हो गया, जिसमें ये मशीन, जिसमें ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें या प्रोसीजर की बात करें, ठीक है, प्रोसीजर, ठीक है, या इसके स्टेप्स, ठीक है। तो इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन जो हमारा डीएनए स्टैंड होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए थर्मल साइक्लर टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और लगभग कितना पहुंचता है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस डीनेचुरेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि डीनेचुरेशन क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। हमारा एक डीएनए स्टैंड हो गया, ठीक है, डबल हेलिक्स, ठीक है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हमारा डबल हेलिक्स डीएनए स्टैंड हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसका डीनेचुरेशन होगा इतना टेम्परेचर पे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टैंड क्या है, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया डीनेचुरेशन, ठीक है। लगभग 20 से 30 सेकंड की ये प्रोसेस होती है जिसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। अब बात होती है दूसरे स्टेप की। तो दूसरे स्टेप को बोलते हैं एनिलिंग ऑफ प्राइमर, ठीक है, प्राइमर का जुड़ना, एनिलिंग ऑफ प्राइमर, ठीक है। जो भी हमारे प्राइमर हैं, ठीक है, किसके, डीएनए के नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए सबसे पहले प्राइमर ऐड होता है, ठीक है। तो प्राइमर ऐड होने के लिए इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लगभग 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे प्राइमर ऐड होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि प्राइमर का एडिशन हो जाएगा, एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा स्ट्रैंड क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। इस पे क्या है, प्राइमर ऐड होंगे, ठीक है, एक प्राइमर 5 प्राइम डायरेक्शन से और दूसरा इधर, ठीक है। ये प्राइमर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, प्राइमर्स, ठीक है। दोनों स्टैंड अलग होगा डीनेचुरेशन में। फिर इसके बाद एनिलिंग ऑफ प्राइमर, प्राइमर जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, इलोंगेशन या एक्सटेंशन ऑफ इस स्टैंड का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेप क्या है, एक्सटेंशन या फिर इलोंगेशन, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड होता है। 72 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हमारा टैग पॉलीमरेज है, ये काम करता है, ठीक है। और क्या काम करेगा कि नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। तो हम अगला स्टेप देख लेते हैं कि एक स्ट्रैंड 3 प्राइम वाला 5 प्राइम, ठीक है, और दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें सेकेंड स्टेप में क्या हो गया था, प्राइमर ऐड हो गए थे, ठीक है। और जो हमारा थर्ड स्टेप है वो टैग पॉलीमरेज की उपस्थिति में एक नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, 3 प्राइम और 3 प्राइम। तो इस तरह से क्या है कि हमारा एक स्ट्रैंड से, ठीक है, एक डबल स्ट्रैंड से हमारे 2 स्ट्रैंड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्रोसीजर हो गई किसकी, हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। तो ये क्या कि डीनेचुरेशन प्रोसेस हो जाएगा, एनिलिंग प्रोसेस हो जाएगी, इसके बाद इलोंगेशन, ठीक है। तीनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर होगा, 94 डिग्री सेंटीग्रेड, 65 डिग्री सेंटीग्रेड और 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तीनों स्टेप को मिला के क्या हुआ, एक साइकिल, और लगभग 25 साइकिल है, ठीक है, लगभग 25 साइकिल्स में लगभग 10 टू द पावर 6 फोल्ड्स हो जाते हैं और लगभग मिलियंस ऑफ कॉपीज डीएनए स्ट्रैंड की प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। बहुत ही
कम समय में। ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड डीएनए होगा तो बहुत ही कम समय में, लगभग आधे घंटे में मिलियंस ऑफ कॉपीज हमें प्राप्त हो जाती है सिंगल स्ट्रैंड से। ठीक है, तो तीनों स्टेप इसको ध्यान रखिए कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। डीनेचुरेशन होता है, एनिलिंग ऑफ प्राइमर होता है, और तीसरा एक्सटेंशन या फिर इलोंगेशन होता है। ठीक है, तो इन 3 स्टेप को मिला के एक साइकिल, और इसके लगभग 25 साइकिल से लगभग मिलियंस ऑफ कॉपी हमें इस रिक्वायर्ड डीएनए, टारगेट डीएनए की प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इनके उपयोग फॉरेंसिक साइंस में हो जाएगा, क्लोनिंग में हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल साइंस या डायग्नोसिस में आ जाएगा। इसके बाद अगर हमें कि ये सही है या गलत है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एग्रोस जेल रन कराना पड़ता है। ठीक है, तो उससे हम जो बैंडिंग पैटर्न होगी उससे हम इसका आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ये क्या हो गया ओवरऑल प्रोसेस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, नॉर्मली हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, इन सभी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जैसे डीनेचुरेशन का टेम्परेचर कितना होता है तो 94 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, एनिलिंग प्राइमर कितने टेम्परेचर पे जुड़ते हैं तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी तरह से जो टैग पॉलीमरेज है ये नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है, और ये क्या है हीट स्टेबल हमारा डीएनए पॉलीमरेज लगभग 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम करता है। ठीक है, कब तक काम करता है, लगभग 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम करता है। ठीक है, डीएनटीपीज हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आती हैं, और इसको हम फिर लास्ट में क्या करेंगे, इसकी अगर डिटेक्ट करने हैं तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम इसको डिटेक्शन कर सकते हैं।